नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 6 के लिए साइंस का इस पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ ये साइंस पढ़ाना स्टार्ट हो रहा है कि स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक, छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के लिए साइंस को पढ़ाया जाएगा। तो आज उसी कड़ी में स्टैंडर्ड 6 का ये पहला पाठ है, बीटीसी का, बिहार बोर्ड के अंतर्गत ये स्टैंडर्ड 6 का साइंस का पहला पाठ। ठीक है, अध्याय 1 भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है? हम लोग भोजन करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि भोजन कहाँ से आता है? आज इसी पाठ के विषय में है। इस संसार में जो भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो जीव हों या जंतु हों, तो वे सभी भोजन करते हैं। तो उनके भोजन का कोई न कोई स्रोत तो होगा ही, कहीं न कहीं से उन्हें भोजन मिलता होगा, तभी वे भोजन करते हैं। तो आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं, रिसोर्सेज, भोजन कहाँ से मिलता है। विभिन्न खाद्य पदार्थ, क्रियाकलाप 1। अब हम कुछ क्रियाकलाप की बात करते हैं। आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। ये तालिका 1.1 हम क्या खाते हैं इसकी चर्चा यहाँ करिए। यहाँ दोस्त का नाम लिखिए, मान लीजिए यहाँ लिख दिए मोहन कुमार। तो यहाँ पूरे दिन में खाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थ, पूरा दिन में क्या क्या खाया होगा मोहन, तो वो खाया होगा रोटी, चावल, दाल, सब्जी, फल, अंडे, मांस, मछली आदि आदि। ठीक है, जो भी एक व्यक्ति खा सकता है वह सब कुछ खाने की संभावना है। तो यहाँ जो आपके पाठ में दिया है, इसमें आप भिन्न भिन्न मित्रों के नाम भरें और उसमें उनके सामने खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं। ये बहुत ही आसान काम है। जो भी आपके मित्र खाए होंगे उसको इसमें लिख दीजिए। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य पदार्थ क्या है? जो हम खाते हैं वो खाद्य पदार्थ है। जैसे रोटी, चावल, फल, सब्जी आदि जो भी हम खाते हैं वो सबको हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किन पदार्थों से बनी हैं? भात के बारे में सोचिए। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके बाद ये एक्टिविटी 2, क्रियाकलाप नंबर 2। ये जिस तरह से ऊपर वाली सूची में हमने देखा, कुछ खाद्य पदार्थ थे। अब उन कुछ खाद्य पदार्थों को छांटेंगे और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण नीचे वाली तालिका में दिया गया है। जैसे रोटी, चपाती। रोटी या चपाती ये कैसे बनता है? तो आटा से, उसमें जल लगाते हैं और नमक भी डालते हैं। दाल में क्या होता है? तो दाल में कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, हल्दी, मसाले आदि आदि इसकी आवश्यकता होती है। उसी तरह से मान लीजिए कि हम चावल बनाते हैं, इसमें अगर चावल लिख दीजिएगा तो चावल के लिए क्या ज़रूरत है? तो उसके लिए चाहिए पानी और कच्चा चावल, वो इसमें लिखाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम पनीर बनाते हैं
तो पनीर बनाने के लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए हमें चाहिए दूध। ठीक है, तो इसी तरह से इस सूची को हमने पूरा किया। अब भैया इसको आगे देखिए कि हमने क्या देखा है अब तक। चर्चा कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो और समझना आसान होगा। ये पदार्थ कहाँ से आते हैं जिन पदार्थों की चर्चा ऊपर हुई। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो खाद्य सामग्री जो है उनके स्रोत क्या हैं? जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। आटा गेहूं से, दाल अनाज से। ये कहाँ से? दाल किस चीज़ से? तो दलहन से। अनाज भी है लगो दलहन है। तो ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। ये आटा और दाल ये दोनों पौधे से प्राप्त करते हैं। इसी तरह से गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की क्यारियाँ देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? पता लगाइए। तो कुछ पदार्थ हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? स्रोत उनके हुए वो पौधे, और कुछ के स्रोत हुए जंतु। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? तो नमक प्राप्त होता है खनिज से। क्रियाकलाप 3 है। तो इसी तरह से पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। ठीक है, इस तालिका में आपको है कुछ उदाहरण और है जिसको हम लोग समझेंगे और जोड़ेंगे। जैसे लिट्टी बनाते हैं, लिट्टी व्यंजन का नाम हुआ। तो लिट्टी बनाने में किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो कच्ची सामग्री उसके लिए चाहिए आटा, सत्तू, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, घी आदि आदि। अब इनके स्रोत को आप भरें। तो इनके स्रोत को भरेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे जैसे आटा प्राप्त हुआ गेहूं से। गेहूं क्या है? पौधा है। सत्तू भी प्राप्त होता है पौधा से। मतलब जो दलहन है, चने का सत्तू हो या मकई का सत्तू हो, तो वह प्राप्त होता है पौधे से। नमक प्राप्त हुआ खनिज से। इसमें खनिज लिखा जाएगा, इसमें पौधा लिखाएगा। इसमें लिखाएगा मिर्च क्या है? पौधा से। लहसुन ये पौधा से। प्याज पौधा से। अदरक पौधा से। घी जंतु से। घी प्राप्त होता है जंतु से, ये जंतु से। ठीक है, और ऊपर वाला सब पौधा से। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे अब कि मुर्गा अगर बनाते हैं, मीट बनाते हैं मुर्गे का, चिकन का, तो वो क्या होता है? उसमें लगता है आपको मसाला। मसाला प्राप्त होता है पौधा से। तेल घी प्राप्त होते हैं पौधे से, तेल और घी जंतु से। नमक खनिज से। प्याज पौधा से। जल कहाँ से? तो जल प्राप्त होता है समुद्र से या धरती से, बादल से। ठीक है, उसी प्रकार से दूध है। दूध जंतु से। चावल अगर खीर बनाएंगे हम, तो खीर बनाने में हमें आवश्यकता होगी किन चीज़ों की? तो दूध की आवश्यकता होगी, दूध जंतु से। चावल धान के पौधे से। चीनी पौधे से। नारियल पौधे से प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये हमने देखा भिन्न खाद्य पदार्थों के स्रोत, या तो वे पौधे से मिलते हैं या जंतु से मिलते हैं। हमें जो भी खाने के लिए सामान मिलता है उसके स्रोत क्या है? या तो वह पौधा है या जंतु है। तो क्रियाकलाप जो हमने ऊपर पढ़ा उससे यह स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। अन्न, ग्रेन, अनाज। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद हैं इत्यादि। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होता है। नमक कहाँ से प्राप्त होता है? तो खनिज स्रोतों से। चलिए, भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं?
पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधे की जड़, किसी का तना तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। ठीक है, तो किसी पौधे का हम लोग क्या खाते हैं? तो उसकी जड़ को खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके 2 या उससे अधिक भाग खाए जाते हैं? ठीक है, तो इसको आप सोचें और खुद प्रयास करें। क्रियाकलाप आगे का जो क्रियाकलाप है नंबर 4, वो है कि 1.3 में जो तालिका थी उसमें सूची थी, उस सूची में सभी खाद्य पदार्थों में से उन पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। जिनके स्रोत पौधे हैं, जो खाद्य पदार्थ पौधों से मिलते हैं, उनको छांटना है। इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को तालिका में अंकित कीजिए। तो ये देखा जाए, ये तालिका इस प्रकार से बनेगी कि साग जो खाद्य पदार्थ है जिसे हम खाते हैं, यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो उन पौधों के नाम हैं, जैसे चना, सरसों, पालक, बथुआ, इनसे हमें साग मिलता है। पौधे का नाम भाग है। यह पौधे का कौन भाग है? तो साग जो है वो तना एवं पत्तियां होती हैं। तना पौधे में होता है और पत्तियां भी होती हैं। तो पौधे के तना और पत्तियों को खाते हैं हम साग के रूप में। सलाद में क्या खाते हैं? खीरा, टमाटर, मूली, गाजर। तो खीरा टमाटर क्या है? ये फल है, ये पेड़ का पौधे का फल है। और मूली और गाजर जड़ है, इसी को हम खाते हैं। मूंगफली, तेल में मूंगफली और सरसों, सोयाबीन इत्यादि ये बीज होते हैं, इनका इस्तेमाल होता है। पौधे का भाग है बीज, इससे हम तेल बनाते हैं और उसे हम खाते हैं। तो पौधे का नाम हुआ मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि। इसका जो भाग खाते हैं वो है बीज। तो हम इस पाठ में ये पढ़े हैं कि किस पौधे का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। अनजान पौधों को बिना सोचे समझे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वे विषैले भी हो सकते हैं। हम सभी पौधे नहीं खा सकते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। क्रियाकलाप 5, अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए तथा 1 दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई है, अंकुर जिसे कहते हैं? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए। वह छोटे से सफ़ेद रंग के जो निकलते हैं उसे हम अंकुर कहते हैं। बीज अंकुरित हो गए, इस छोटी सफ़ेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ये नाश्ता के तौर पर आप इसका प्रयोग करते हैं, जो बहुत स्वादिष्ट एवं ताकतवर होता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? इसका एक नाम मधु भी है। या यह कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठा रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में जमा करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती हैं। एक एंजाइम की सहायता से मकरंद को पेट में पचाकर शहद बनाती हैं मधुमक्खियाँ।
यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होती। इस शहद में बैक्टीरिया या फफूंद नहीं लगता है। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खी का छत्ता, ये आपको फोटो दिया है, आप जानते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी जिसकी आप देखभाल करते हैं? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, क्या अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते हुए देखा है? तो आइए इन सब के खाने के विषय में यहाँ अध्ययन करते हैं। तो यह भी एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। तो इसे समझते हैं। जंतु और उनका भोजन। गाय क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती इत्यादि। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा आदि। बिल्ली का भोजन है कुत्ता, रोटी, मीट मछली, चावल, बिस्किट आदि आदि। कौवा क्या है? कौवा भी मीट मछली भी खाता है, रोटी भी खाता है। ये शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। कुत्ता भी शाकाहारी है, मांसाहारी है, दोनों है। गौरैया पक्षी है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खाती है और चावल खाती है, अनाज खाती है, अन्न के दाने चुगती है। शेर वो मांस खाता है। छिपकली ये भी एक छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाती है। छिपकली, तिलचट्टा ये कीड़े मकोड़ों को भी खा जाता है और शाकाहारी भी है, अन्न को भी खाता है। मनुष्य मीट मछली भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है, तो सर्वाहारी हुआ। चूहा क्या है? तो वह भी शाकाहारी है, भोजन करता है वो। बंदर क्या है? वो शाकाहारी है। हालांकि बंदर कभी कभी दवा वगैरह के तौर पे वो मीट मछली भी खाते हैं, लेकिन बहुत कम। उन्हें शाकाहारी ही माना जाता है बंदर को। क्रियाकलाप 7 में आप देखिए कि उपर्युक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। शाकाहारी कौन हुए? जो ऐसे जंतु जो केवल पौधे और उसको उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, ऐसे जंतुओं को शाकाहारी कहते हैं। और जो ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और ऐसे भी होते हैं जो भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। वो शाकाहारी भी और मांसाहारी भी हैं, वो सर्वाहारी हैं, जैसे मनुष्य, जैसे तिलचट्टा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि शाकाहारी मांसाहारी की श्रेणी है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी की सूची है। गाय शाकाहारी है, ये शेर ये मांसाहारी है। ठीक है। क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी हैं? हाँ, मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी हैं। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। क्या आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे और उनके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु उनके उत्पाद हैं। पौधे क्या खाते हैं? पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जिसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये 6 में आपको नहीं पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें हम लोग क्या क्या सीखे हैं, शब्दों पर चर्चा करते हैं। तो अंकुरित बीज जर्मिनेटेड सीड। शाकाहारी हर्बीवोरस, शाकाहारी जीव को अंग्रेजी में बोलते हैं हर्बीवोरस। मांसाहारी को बोलते हैं कार्निवोरस और सर्वाहारी को बोलते हैं ओमनिवोरस।
तो ये हमने सीखा इस पाठ में। अब इसके बाद ये देख लेते हैं, यहाँ के लिखा है ये प्रमुख तथ्य। इस पाठ में हमने सीखा मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। जो जंतु पौधे तथा जंतुओं दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। क्या सभी जीव अभ्यास क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? उत्तर होगा नहीं, सभी जीव जंतुओं के भोजन अलग अलग होते हैं। 4 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि उनके कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं। 4 पौधों के नाम लिखिए, जैसे गाजर मूली, उनके जड़ों को खाते हैं। ठीक है, ये आप गाजर मूली का क्या खाते हैं? तो उनकी जड़ों को खाते हैं। साग जिन पौधों से होते हैं, चना पालक, तो उनका हम लोग क्या खाते हैं? उनका हम लोग तना और पत्तियां खा जाते हैं। 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताइए। 4 जंतुओं में जैसे बकरी, तो बकरी से प्राप्त होता है मांस। गाय भैंस से दूध, दही, घी। ठीक है, उसी तरह से बकरी से दूध की भी प्राप्ति होती है। अब उसे मांस मछली या मछली हम लोग खाते हैं, तो ठीक है, वो भी है जंतु। उस प्रकार से हम लोग देखें कि ये 4 जंतुओं के नाम आप लिखें। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों का नाम लिखिए। दूध से निर्मित क्या क्या होता है आप जानते हैं? दही, पनीर, घी, मक्खन आदि आदि। मिलान करें। अभी ये इस प्रश्न में हम लोग इसको मिला देंगे। शाकाहारी कौन जीव है? तो शाकाहारी कहते हैं किसको? ये शाकाहारी हैं शेर और बाघ हैं आपको ये मांसाहारी जंतु। शेर और बाघ है ये मांसाहारी। दूध, अंडा, मांस, दूध, अंडा, मांस हैं ये आपको जंतु उत्पाद ये। और शहद प्राप्त हुआ मधुमक्खी से। और शाकाहारी हो गए ये जो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, ये हुए शाकाहारी। तो अब इसमें से जो शब्द दिया है इसको भरेंगे हम लोग। इसमें हमें शक्कर प्राप्त होता है गन्ना से। गन्ना इसमें चला आएगा। गन्ना इसमें भरिए। ठीक है, इसमें लिख दीजिए गन्ना। उसी तरह से बंदर क्या है? तो बंदर एक शाकाहारी जंतु है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन से क्या मिलती है? तो ऊर्जा। ये भराएगा गौ में, इसमें ऊर्जा भरेंगे। मनुष्य एवं तिलचट्टा क्या है? तो ये सर्वाहारी है। मनुष्य एवं तिलचट्टा सर्वाहारी होते हैं। इस प्रकार से ये फिल इन द ब्लैंक्स का काम पूरा हुआ। आगे का जो प्रश्न है वो शाकाहारी, पादप, दूध, मांसाहारी को रिक्त स्थानों में सेट कीजिए। तो बाघ क्या है? मांसाहारी है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं सारा पाठ पढ़ाऊंगा। आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करेंगे। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।